Now children, today let's start with chapter number 6, that is coastal plains and island. So in this chapter let's study about coastal plain. So the southern part of India, which is triangular in shape, is surrounded by water body on three sides. ठीक है, अरेबियन सी आपके वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल in the east and Indian Ocean in the south, right? Such a mass of Indian Ocean which is surrounded on three sides by water is called peninsula. All around the peninsula lies the coast. कहाँ पे lie करता है? कोस्ट पे. And a coast is a place where water of the sea meets the land. So the Deccan Plateau is surrounded by a narrow coastal plain towards the west called Western Coastal Plain. और ईस्ट में क्या होता है? ईस्टर्न कोस्टल. और ये कहाँ मीट करता है? कन्याकुमारी. So let's study with the Western Coastal Plain. So the Western Coastal Plain कहाँ located है? Western Ghats पे और Arabian Sea पे. Right? It begins from Gujarat in the north. गुजरात से शुरू होता है और कहाँ एंड करता है? कन्याकुमारी in the south. और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला से पास करता है. And the western coastal line is the broadest between Gulf of Kutch and Gulf of Khamba. The western coastal plain is divided into two main parts. That is northern part, जिसको हम Konkan coast कहते हैं, और the southern part, जिसको हम Malabar coast कहते हैं. So Konkan coast is very narrow and rocky, and the hills go up on the seashores in many places. And lighthouse has been built along the coast to warn ships against rocks and water. और मुंबई क्या है आपका? इट्स अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. ये कमर्शियल कैपिटल है. एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड ऑन द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइक एन आर्क इन विच अंडमान एंड निकोबार लाइज. इसको हम क्या कहते हैं? साउथ. एंड दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल. किससे सेपरेटेड है? 10 डिग्री चैनल से. और जो सदर्न टिप है उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट. और पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है. Lakshadweep, if we talk about the Lakshadweep island, are near the Malabar coast, and there are over 30 islands in this group, and they have flat surface, right? If we talk about life in the island, so most of the island are covered with thick forest, and the people in the houses build their old and traditional way. और जो barren island है, they are the only active volcano in the South Asia, and many years ago when the British ruled over India, the islands were called Kalapani. इनको हम क्या कहते हैं? काला पानी. एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया आउटलेज आर इम्प्रिजन्ड इन अ जेल कॉल्ड सेलुलर जेल, राइट? लाइफ इन कोस्टल प्लेन, द लाइफ ऑफ द पीपल एट द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का टोपोग्राफिकल लोकेशन कैसा है. सो बोथ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्टर्न स्टेट जैसे आपका गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दे ऑल लाई ओवर, राइट? कहाँ लाई करता है? कोस्टल प्लेन पे. कोस्टल एरियाज है, राइट? सो लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्ट बंगाल की बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे लाई करता है. यहाँ पे जो सॉइल है वो क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल है. मेन क्रॉप्स आर राइस एंड जूट. कोलकाता इज द कैपिटल, और यहाँ पे मेन जो जूट टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सिचुएटेड है. और फिश और राइस यहाँ का स्टेपल डाइट है. उड़ीसा कहाँ सिचुएटेड है? ईस्टर्न कोस्ट पे. पुरी और भुवनेश्वर यहाँ के टेम्पल टाउन है. दे आर फेमस हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. चिलेका लेक यहाँ की बर्ड सेंचुरी है. देन वी हैव आंध्र प्रदेश, रिवर गोदावरी एंड कृष्णा फॉर्म डेल्टा है. मेन ऑक्यूपेशन लोगों की फार्मिंग है और मेन क्रॉप ग्रोन हियर इज राइस. विशाखापट्टनम क्या है? एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है. तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, कावेरी रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा अलोंग द कोस्टल कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. राइस यहाँ का मेन क्रॉप है जो ग्रो होता है. चेन्नई इज फेमस फॉर कॉटन एंड सिल्क साड़ी. एंड द सिल्क साड़ी जो कांचीपुरम सिटी के नियर चेन्नई बहुत ज्यादा फेमस है. और मरियाना बीच एट चेन्नई इज द लॉन्गेस्ट बीच. नाउ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड. विवेकानंद मेमोरियल यहाँ पे सिचुएटेड है. पुडुचेरी जो है वो कहाँ लाई करती है? टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चाइना. इट वाज अर्लियर फ्रेंच रूल, और किसके लिए फेमस है? दैट इज औरिबंदो आश्रम. तेलंगाना कहाँ सिचुएटेड है? डेक्कन प्लेटू पे. ये आपका सेंट्रल स्ट्रेच है, राइट? इट्स अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ ईस्ट सीबोर्ड and it covers 1,14,840 kilometers. Right? If we talk about western coastal plain, the major coastal areas in Karnataka is mostly यहाँ पे आपको teak forest देखने को मिलेगा. Coconut and variety of species are seen. Mangaluru is an important seaport. Along the coast, we have already read about the people, dresses and festival of Karnataka. Gujarat, if we talk about, it lies in the northwest India. People of Gujarat, traders, they mostly are farmers. They what they grow? Cotton, ज्वार, बाजरा, wheat and sugar. यहाँ पे आपको पॉपुलर डेयरी फार्मिंग सब आनंद और अमूल फेमस डेयरी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे लाए. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैज बीन आल्सो फाउंड इन अंकलेश्वर. पोर्ट ऑफ कांडला इट इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स.
राइट। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी। साबरमती आश्रम होम है गांधी जी का। यहाँ पे आपका द गिर नेशनल पार्क भी यहाँ पे लाया करता है, जहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोग मोस्टली गुजराती बोलते हैं। एंड वर्ड दे वियर चूड़ीदार पजामा एंड कुर्ता। ठीक है, राज गरबा यहाँ का फेमस फोक डांस। महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट पे सिचुएटेड है, कैपिटल इसकी मुंबई है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे जो फूड ग्रेन देखने को मिलेंगे वो आपको फ्रूट्स मिलेंगे। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड देयर, राइट। इसको हम बॉम्बे हाई बोलते हैं। गोवा कहाँ लाई करता है? टुवर्ड द साउथ ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस है, पानाजी से कैपिटल है। और जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है दे आर फार्मर्स। क्या है? फार्मर्स हैं। ये ग्रो करता है क्रॉप लाइक राइस, कोकोनट, कैशू। ठीक है, आयरन और डिपॉजिट भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, राइट। देन वी हैव केरला, इट लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ मालाबार कोस्ट। एक्सट्रीम साउथ पे लाई करते हैं मालाबार कोस्ट के। त्रिवंतमपुरम यहाँ की कैपिटल है। द मेजर क्रॉप ग्रोन हियर इज राइस, कॉटन, टबैको, कॉफी स्पीशीज। ये मॉल लिटरेट स्टेट है। मोहिनीअट्टम और कथकली यहाँ का मेन क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओनम पॉपुलर है और स्नेक बोट रेसेस दे आर हेल्ड ड्यूरिंग ओनम, राइट। This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.